Student, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. In previous lectures, we have discussed exercise 9.1 question 1 to 4. Question 5 statement is the points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equals to SU and AP equals to PQ equals to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. Which means इस स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि जो नंबर लाइन में पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, P, Q, R, S, T, U, A एंड B. तो P, Q, R, S, T है कहाँ? P, Q, R, S, T, U, A and B. These points are on the number line. और ये नंबर लाइन पर पॉइंट किस तरह से है कि जो टी आर है यानी कि जो टी आर इक्वल किसके है, यानी कि जो टी आर के बीच की जो डिस्टेंस है उस किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल. ऐसे ये एस यू यानी कि जो टी आर एस एस यू पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. सिमिलरली ए पी पी क्यू बी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम. यानी कि ए पी क्यू और क्यू बी के बीच की जो गैप है, डिस्टेंस है, वो इक्वल है. क्वेश्चन में इन्होंने कहा है नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस. जैसे एक का जो नंबर है वो क्या है, 2. यानी कि जो 2 पॉइंट है उसे हमने क्या डिनोट किया हुआ है, ए. ऐसे 3 क्या है, बी. लेकिन हमें पी क्यू आर और एस के रैशनल नंबर शो करने हैं नंबर लाइन पर. नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन. पी रिप्रेजेंट विच मीन्स पी किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर. तो अब हम ये देखेंगे कि जो पी पॉइंट है वो किस किस पॉइंट के बीच में है, ए एंड बी. ए किसको शो कर रहा है, 2 को. बी किसे शो कर रहा है, 3 को. तो ऐसे ही जो पी पॉइंट है और क्यू तो ए और बी के बीच में लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ए और बी के बीच में कितने गैप्स हैं. ए पी 1 गैप, पी क्यू सेकेंड, क्यू बी थर्ड गैप. यानी कि टोटल कितने गैप्स हैं, 3 गैप्स. लेकिन जो पी पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर ए. ऐसे ही जो क्यू है वो सेकेंड पॉइंट है ए आफ्टर ए. तो पी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो ये पी ए के बाद है और ए 2 से रिप्रेजेंट है. तो पहले हम लिखेंगे 2. अब ए के जो बाद यानी कि फर्स्ट नंबर पर है पी तो पहले लिखेंगे 1 और कितने टोटल गैप्स थे, 3. यानी कि 1/3 2 1/3 यानी कि जो पी है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम यहाँ लिखेंगे पी रिप्रेजेंट 2 1/3. इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 1 अपॉन 3 एज इट इज. 2 3 6 प्लस 1 अपॉन 3. 6 प्लस 1 7/3. तो P किस रैशनल नंबर को डिनोट कर रहा है, किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/3. सिमिलरली Q 2. अब सेकंड पॉइंट है तो 2 और टोटल गैप कितने थे, 3. तो हमने Q को कैसे डिनोट किया, 2/3. तो Q रिप्रेजेंट 2/3. सिमिलर इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे. 2 × 3 यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे 2 अपॉन में 3 एज इट इज. 2 3 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8/3. तो क्यों किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3. नाउ आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आर जो है वो टी और यू पॉइंट के बीच में लाई करता है. ऐसे ही एस बी इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करता है. और टोटल गैप कितनी है, टी आर 1 गैप, आर एस सेकेंड,
SU थर्ड, टोटल गैप कितने हुए 3, और जो R पॉइंट है वो T के बाद फर्स्ट नंबर पर है, ऐसे जो S है वो सेकेंड नंबर पर है। तो R को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 के बाद है ये पॉइंट, तो -1 फर्स्ट पॉइंट 1 और कितने पोर्शन टोटल 3, -1 1/3, तो R रिप्रेजेंट -1 1/3। इसे कैसे सोल्व करेंगे, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 1 और उसमें प्लस कर देंगे 1, माइनस एज इट इज 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 1 4 अपॉन में 3 एज इट इज। सिमिलरली एस पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे, -1 2/3, क्योंकि ये 2/3 पोर्शन डिवाइड कर रहा है और ये क्या है 1/3 पोर्शन, तो इसलिए हमने एस को कैसे लिखा, -1 2/3। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और +2 करेंगे, 3 1 जा 3 + 2 यानी कि 5, माइनस साइन एज इट इज 5 अपॉन में सेम 3 एज इट इज रहेगा। तो अब एस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, -5/3। सो P रिप्रेजेंट 7/3, Q रिप्रेजेंट 8/3 and R represent -4/3, S represent -5/3. Before moving on next question, we are discussing here rational numbers in standard form. So conditions for standard form are denominator is equals to positive integer, which means जो denominator है वो positive ही integer होना चाहिए, negative नहीं होना चाहिए. Second point, numerator and denominator have common factor is equals to 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 2/7 -5/8 -7/13 एटसेट्रा. अब ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर है हमने इसमें नोट किया कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 7 यानी कि पॉजिटिव, ऐसे ही सेकेंड में भी पॉजिटिव है 8, ऐसे ही थर्ड में भी जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, और जो फर्स्ट रैशनल नंबर है 2/7 इनमें जो न्यूमरेटर है वो 2 है और डिनोमिनेटर क्या है 7, और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 1. और जो नेक्स्ट नंबर है -5/8 इसमें जो न्यूमरेटर है वो तो नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और जो 5 और 8 है इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ऐसे ही सिमिलरली -7/13 भी क्या है रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, विच मीन्स जो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन से रैशनल नंबर के पेयर सेम रैशनल नंबर शो कर रहे हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज -7/21 एंड 3/9. वी स्टार्ट सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले हम -7/21 और 3/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो -7/21 -7/21 में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन नंबर है वो क्या है 7. तो अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से. न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे. अब न्यूमरेटर को 7 से डिवाइड करेंगे यानी कि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, माइनस साइन एज इट इज. 7 से अगर हम 21 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 3 जा 21, तो क्या बचा हमारा 3. तो अब -7/21 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है और 1 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है 1. अब हम 3/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 3/9 में कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि न्यूमरेटर 3
को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, ऐसे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। अब हमने 3/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव और 1 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है 1। अब हम देखेंगे कि जो -7/21 था वो क्या बन गया -1/3 और 3/9 किसकी इक्वल है 1/3। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि सेम रैशनल नंबर हमें चेक करने हैं कि ये सेम रैशनल नंबर हैं या नहीं है। ये फर्स्ट जो नंबर है वो -1/3 है और 3/9 क्या है 1/3, तो ये सेम तो नहीं बने ना, फर्स्ट वाला नंबर नेगेटिव है, सेकेंड पॉजिटिव है, देयरफॉर -7/21 नॉट इक्वल टू 3/9। अब हम सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे, -16/20, 20/-25। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे -16/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने ये चेक करेंगे कि जो इसमें 16 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है 4। तो क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सिक्सटीन को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस साइन एज इट इज, 4 4 जा 16। ऐसे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5। तो -16/20 क्या बना -4/5। ऐसे ही सिमिलरली हम 20/-25 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो 20 और 25 है ये किस टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे 5 पर। तो यानी कि जो 20 और 25 ये कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है 5, तो 20 और 25 इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि न्यूमरेटर को भी 5 से और डिनोमिनेटर को भी 5 से। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, ऐसे ही 25 को करेंगे माइनस साइन एज इट इज, क्या आएगा 5 से डिवाइड करने पर 5। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि -16/20 -4/5 बना है और 20/-25 4/-5 बना है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है माइनस साइन और इसके न्यूमरेटर में। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। अब हमने चेक किया कि जो ये रैशनल नंबर है ये सेम है या नहीं। अब -16/20 -4/5 के इक्वल, ऐसे 20/-25 वो भी -4/5 के इक्वल। तो ये दोनों रैशनल नंबर किस तरह के रैशनल नंबर हैं सेम रैशनल नंबर, देयरफॉर -16/20 इक्वल विच मीन्स सेम, किसके इक्वल है -16/20 किसके इक्वल है 20/-25। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका थर्ड पार्ट -2/-3 एंड 2/3। वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो -2/-3। अब हमने ये चेक किया कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे -1 से। न्यूमरेटर को भी -1 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी -1 से। अब हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते थे। अब हमने अगर -2 को -1 से डिवाइड किया क्या आएगा हमारा +2, ऐसे इधर +3। जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 2/3। अब हमने ये चेक किया कि जो हमारा -2/-3 था वो भी 2/3 के इक्वल, और 2/3 ये तो है ही हमारा 2/3 के इक्वल। तो यानी कि जो -2/-3 और 2/3 ये कैसे नंबर है सेम रैशनल नंबर, देयरफॉर -2/-3 इक्वल 2/3। डिस्कस क्वेश्चन 6 first, second and third part. So try remaining part of this question to yourself. We have discussed question 5 and 6 of exercise 9.1. I hope so you all understood this question clearly. Thank you.